सुरेंद्र राजपूत, ये गैर भाजपा गैर कांग्रेसवाद फिर से ये जिन बोतल से निकलता दिख रहा है साफ। संदीप भाई कहते हैं ना कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। तो ये अनेकता में अगर एकता आ रही है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और अपने अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मायावी प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ नहीं आना चाहते ना आए, लेकिन आकर के वो हमको गाली देते हैं, हमको उल्टा सीधा कहते हैं, तो उसके बाद ये जरूर प्रश्न उठता है कि हमको उल्टा सीधा कह करके या हमको कमजोर करके ये दिल्ली वाले कहां पर राजनीति कर रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, इसको भी देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने कभी नहीं आज तक देखा होगा कि कोई ऐसा शख्स हो जो लिख करके झूठ बोलता हो। लिखा पढ़ी में अगर कोई झूठ बोले तो उनकी बातों पर क्या बात करना है, कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई। भाई आप गुजरात में कह रहे थे 5 से नीचे आएंगे, आप फलानी जगह कह रहे थे, लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय बहुत स्पष्ट रूप से साफ है कि एक पार्टी को छोड़ दीजिए या तेलंगाना की पार्टी को छोड़ दीजिए, मैं उनसे नहीं कहता हूं कुछ, लेकिन बाकी सब लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से पराजित करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। हाँ, मैं आम आदमी पार्टी ये देखिए, ये तो हेडलाइन हो गई, द डेविल लाइज इन द डिटेल, अंग्रेजी में कहते हैं ना। अब जी सब हराना चाह रहे हैं, तो दिल्ली में 7 सीटों पर कौन लड़ेगा? 7 की 7 आम आदमी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस नहीं खड़ा करेगी किसी को। पंजाब की 13 की 13 आम आदमी पार्टी लड़ेगी, या 80 सीटों पर समाजवादी खड़ा कर देगी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वहां पर कोई ताल नहीं ठोकेगी। केसीआर 17 सीटों में से एक भी सीट आपको नहीं देंगे, आपको ये कबूल हो जाएगा। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, वहां पर ममता आपको एक सीट नहीं देती। तो देखिए, व्यवहारिक बात भी तो करनी पड़ेगी ना। ये कहना कि बीजेपी को हराना है जी, सारे साथ आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से हराना चाह रहे हैं, वो जमीन पर कैसे उतरेगा? मैं आपको बहुत एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, आपकी भी समझ में आ जाएगा, मेरे साथियों की भी समझ में आ जाएगा। जो लोग नई राजनीति में आए हैं, जो लोग कांग्रेस को बेवजह गाली देते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरीके से, उनको शायद समझ में नहीं आएगा। आप 2009 का इलेक्शन देखिए, उदयवीर भाई भी यहीं बैठे हैं। 2009 के इलेक्शन में हमें 22 सीटें मिले, समाजवादी पार्टी को 21 सीटें मिली, और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें मिली, और ये भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिली। आप बताइए ना, आपके सामने है सारी चीजें। इसी तरीके से जब तक क्षेत्रीय दल अपनी अपनी जगह पर मजबूत होंगे, हम भी उनसे अलग लड़े थे, वो हमसे अलग लड़े थे, बसपा सपा साथ नहीं थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें दी। तो आपस में लड़कर आप बीजेपी से लड़ेंगे, अगर मैं सही समझाऊं तो? नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूं, मेरी बात समझिए। बहुदलीय लोकतंत्र की खूबसूरती ही ये है कि आप अपने आप को मजबूत कीजिए, और जनता मजबूत विकल्प को वोट देती है। हमारी यहां दुश्मनी नहीं है, हम बहुत दुश्मनी तो कर रहे हैं आप भाई, कुछ को न्योता देते हैं, कुछ को न्योता नहीं देते। नहीं, एक बात आप जानिए, न्योता देना और न्योता एक्सेप्ट करना दोनों का विशेषाधिकार है। हमने न्योता दिया, किसी ने शुभकामनाएं दी, अच्छी बात है। हमने उन लोगों को न्योता नहीं दिया जिन लोगों की कथनी और करनी में भेद है, वो भी अगर भाजपा को हराना चाहते हैं, अपने हिसाब से फ्रंट बना रहे हैं, बनाए, हमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम कतई उन लोगों को धोखा मौका नहीं देंगे, या निमंत्रण नहीं देंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है या पीठ पे छुरा मारा है, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। नहीं, जो आपसे सीधी सीधी बात करने को भी तैयार थे। सुरेंद्र राजपूत, नीतीश कुमार ने ये मुहिम शुरू की, उनके साथ एक विस्तृत बातचीत होनी थी कि आगे की रणनीति क्या होगी। ये भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत भ्रमण ने थोड़ा भ्रम भी पैदा कर दिया है क्या कांग्रेस के मन में? ये विपक्षी खेमे में कई लोगों से बातचीत की बिना पर ये मैं सवाल पूछ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कि कांग्रेस फिर से पुराने अंदाज में आ गई है, डिवाइन राइट टू रूल की, हम ही अगुवाई करेंगे और जैसा हम बताएंगे वैसा करिए। संदीप भाई, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, आपने जिम्मेवारी से सवाल पूछा, बिल्कुल पिन पॉइंट्स जवाब देता हूं।
अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कांग्रेस सार्वदेशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरी मजबूती से मुकाबला कर रही है। क्षेत्रीय दल अपनी अपनी जगह पर, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, और क्या नाम, बंगाल में टीएमसी और डीएमके जो है आपका तमिलनाडु में, या महाराष्ट्र में एनसीपी या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, ये सब अपनी अपनी जगह पे बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और इन सारे नेताओं को हमारा प्रणाम है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन ताकतों का हम सम्मान करते हैं। हां, ये लोग सार्वदेशिक रूप से नहीं लड़ रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी केरल में नहीं लड़ रही, हम केरल में लड़ रहे हैं। तो हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि क्षेत्रीय दलों का पूरा सम्मान करेंगे, उनका साथ लेंगे भी, उनका साथ देंगे भी, चाहे वो चुनाव से पहले, मतलब उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अभी से आप इतनी जल्दी कंक्लूजन पे क्यों आना चाहते हैं? आप मेरे मुंह से वो चीजें क्यों सुनना चाहते हैं जिनको कहने के लिए मैं अधिकृत नहीं? आप अभी जब बुआ के मूछे होंगी तभी तो चाचा कहेंगे ना। अभी आपने 2 राज्यों का चुनाव आए हैं, 2 राज्यों में हम क्या करेंगे, हम ये 2-4 दिन में घोषणा करेंगे। जब 2024 का इलेक्शन आएगा तब उसकी घोषणा, हम एक चीज जरूर कह सकते हैं कि केसीआर के साथ हम राज्य में कोई समझौता नहीं करेंगे, साफ सी बात है। तेलंगाना में, हम दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग लिख करके झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, जनता को धोखा देते हैं। समझौता करेंगे, विकल्प बिल्कुल पूरी तरीके से खुला हुआ है। हम ये बात नहीं कहते हमारे केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। मैं बड़े बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं, जगनमोहन रेड्डी, हाँ, वहां पर हमारी बात चंद्रबाबू नायडू साहब से चल रही है। चंद्रबाबू नायडू साहब एक प्रमुख विपक्ष का हिस्सा है, बिल्कुल उनसे बात हो रही है हमारी। मैंने जगनमोहन रेड्डी का सवाल पूछा, आपने चंद्रबाबू नायडू का जवाब दे दिया। आप मुझे ये बताइए ना कि जब चंद्रबाबू नायडू वहां पर हमसे पूरी तरीके से बात कर रहे हैं, दोस्त का दुश्मन या दोस्त का दोस्त भी तो हमारा दोस्त होगा ना। हम इस तरीके की बात, हम झूठी बात नहीं करना चाहते ना आपसे, हम तो साफ साफ बात करना चाहते। हमने कहा केसीआर से हमारी कोई बात नहीं, चंद्रबाबू नायडू साहब से बात हो रही, साफ बात है। तो वो विपक्षी एकता की बात कहां चली गई कि सारे साथ आ जाएंगे तो बीजेपी को हरा सकते हैं? सारे साथ तो नहीं आ रहे। सारे साथ को आप फिर से, मैं एक निवेदन करता हूं कि आप इस तरीके के साथ या केके शर्मा का साथ वाला साथ क्यों देखते हैं? केके शर्मा की आदत या भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि ये लोग, इनके साथ का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीचे आ जाओ, इनके साथ का मतलब है नरेंद्र मोदी की बात मानो, एक नेतृत्व की बात करो। हम सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, वो या चुनाव से पहले का हो या चुनाव के बाद का हो। अगर हमारा उद्देश्य एक है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियों को हराना है, भारतीय जनता पार्टी क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की नीतियों को हराना है, जिसमें इन्होंने देश का सारा धन चंद उद्योगपतियों के हवाले कर दिया, गिरवी रख दिया है, देश को पीएसयू बेच दी है इन्होंने, महंगाई कर दी है, बेरोजगारी कर दी है, भुखमरी कर दी है, 81 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हैं। इस नीतियों को हराने के लिए जितने दल जिस तरीके से भी, चाहे अलग अलग लड़ना चाहते हैं, चाहे साथ में लड़ना चाहते हैं, सबका स्वागत है। क्यों